चलिए, एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर रहे थे हम लोग। एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस करा था हमने। एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर में एक रिएक्शन होता है प्राइम रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, है ना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेते हैं। एसिडिक नेचर को डिनोट करने वाला एक कैरेक्टर है। सेकंड में केमिकल प्रॉपर्टी लिख रही हूं, आप देख लीजिएगा क्या नंबर है, मेरे हिसाब से सेकंड है। रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट भी है। एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन होता है इसमें। एस्टरिफिकेशन पे एस्टर बनेगा। एस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, मीठी मीठी सी स्मेल आती है, इनकी महक मीठी मीठी सी होती है। मीठी मीठी महक जानते हैं किसकी होती है? फ्रूट्स की जो स्मेल होती है ना, फ्रूट मार्केट में जाइए, जैसी आपको महक आएगी उसी तरीके की एस्टर से आती है ना, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। एस्टर, एस्टर के फॉर्मेशन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। वो भी किसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन? अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हो किसी अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है? अल्कोहल के साथ। एसिड की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में करा देंगे, H2SO4 थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल देंगे। तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलकर के बना लेते हैं वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलाकर के मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर। और बाकी जो बची हुई स्पीसीज है वो मिलके बनाती है, क्या बनाएगी? एस्टर। क्या बना लेगी? एस्टर। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3COO C2H5, यहाँ पे ले लिया C3S7OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 1-2 ड्रॉप डाल दिया, रिएक्शन करेंगे तो बनेगा CH3CO C3S7, एक O और आएगा बीच में एस्टर में, और बनेगा आपका H2O। सॉरी, यहाँ पे मैंने एस्टर ले लिया गलती से, एस्टर नहीं होगा ना, एसिड लेना है अपने को। CH3COO C3S7 बन गया। इस रिएक्शन में याद क्या रखना है? एसिड से आएगा OH, एसिड से आएगा OH और अल्कोहल से क्या आता है? H। एसिड का OH, अल्कोहल का H, और फिर अल्कोहल का ये जो OR वाला पार्ट है वो जाकर के CO के साथ जुड़ जाता है। नहीं, यही तो खास बात है, इसी को ध्यान देना है। एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलकर के वाटर बनाते हैं। CH3COO C3S7। क्लियर है? नोट कर लिया? ये C2H5 हटा दिया मैंने, गलती से लिख दिया था, एसिड की जगह एस्टर, फ्लो में लिख दिया था। एस्टर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, RCOOR लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
C डबल बॉन्ड O होता है, उसके बगल में OR होता है, C डबल बॉन्ड O और इसके बगल में OR। इतना अगर एस्टर बन रहा है एसिड से तो इतना जो पोर्शन होता है ये पोर्शन आता है एसिड से, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये आता है अल्कोहल से। एस्टर फॉर्मेशन में एसिड से आता है RCO और उसके बगल वाला जो OR है वो कहां से आता है? अल्कोहल से। कोई दिक्कत? ये रिएक्शन करना है। O16 का मतलब ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप लिया है, 17 का मतलब 17 वाला। तो जो एस्टर बनेगा उसमें कौन कौन से ऑक्सीजन होंगे? दोनों होंगे, एक होगा, क्या होगा? एस्टर बनाइए, वाटर बनाइए, वाटर में कौन सा ऑक्सीजन होगा? 16 या 17? कॉपी में बनाइए, ध्यान से बनाइए, कहां से कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है किस में, और फिर बताइए। वाटर में दो नहीं हो सकते, कौन सा होगा? वाटर का बता दीजिए। वाटर में OH कहां से जाता है? एसिड से OH जाता है और अल्कोहल से H जाता है। तो वाटर के लिए O तो जा रहा है एसिड से, एसिड में यहाँ पे दो हैं, एक 16 वाला एक 17 वाला, तो कौन सा जाएगा? ये वाला जाता है ना। वाटर बनता है इससे, और किससे बनेगा? है ना, H और OH से ही तो बनेगा वाटर। तो H2O हो गया। अब H2O में क्योंकि यहाँ का H गया और यहाँ का OH गया, ऑक्सीजन कौन सा आ जाएगा? 16 वाला। अब बाकी बचेगा क्या? एस्टर। एस्टर किससे किससे मैंने सिखाया, किससे किससे बनेगा? एसिड का RCO और अल्कोहल का लास्ट वाला RO, है ना। तो एसिड का ये ले लीजिए और अल्कोहल का, क्लियर है बात? तो बना देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये वाला O16 है और ये वाला O कौन सा है? 17। ये वाला किस में चला गया? वाटर। कोई समस्या? क्या डेल्टा मतलब थोड़ा हीट भी कर सकते हैं, हीट भी करना पड़ता है। H का मतलब H+ तो जानते ही, मिनरल एसिड यूज का। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई समस्या? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, किसमें रेट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, रेट ROR of esterification is directly proportional to स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस जानते हैं क्या होता है? जितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा ग्रुप लगे हुए होंगे, भीड़ जितनी ज्यादा होगी उतना रेट कम होगा।
मतलब एल्कोहल पे भी अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे, एल्कोहल का जो आर है वो बहुत बड़ा है, या एसिड का भी जो आर है वो बहुत बड़ा है, अगर कई सारे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, कई सारे इथाइल लगा दीजिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका एस्टरिफिकेशन कम हो जाएगा। भीड़ ज्यादा होगी तो एस्टरिफिकेशन कम। अगर एल्कोहल के केस में बात करें हम लोग, इसको इसमें पॉइंट नंबर ए लिख लीजिए। अगर एल्कोहल की बात करो तो सबसे ज्यादा एस्टरिफिकेशन देगा मीथेनॉल। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री में मिथाइल ग्रुप काफी सारे लगे हो सकते हैं। एल्कोहल में एस्टरिफिकेशन का रेट क्या होगा, एल्कोहल कौन सा चाहिए अपने को, 1 डिग्री होगा तो ज्यादा अच्छा है, मिथेनॉल हो तो और भी अच्छा है। जब एल्कोहल की बात करेंगे, एल्कोहल को कंपेयर करेंगे, 3-4 एक्सपेरिमेंट लेंगे तो उसमें एसिड सेम ले लेंगे। कोई भी एसिड सेम ले लीजिए, एसिटिक एसिड जैसे ले लिया, उसके साथ एल्कोहल ले रहे हैं, पहले मीथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, तो उसमें सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, मीथेनॉल में। अगर मीथेनॉल ऑप्शन में नहीं है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखेंगे। 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, फिर 3 डिग्री में उससे कम। जब हम बात करेंगे कि एसिड चेंज कर रहे हैं तब एल्कोहल को सेम ले लीजिए। सारे केसेस में अल्कोहल सेम ले लेंगे और फिर एसिड को कंपेयर करेंगे। तो एसिड में भी जितना छोटा एल्काइल ग्रुप उतना अच्छा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो अगर हम बात करें एसिड के लिए, तो एसिड में फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का एसिड होता है तो सबसे अच्छा इसमें होगा। फॉर्मिक एसिड एक ही कार्बन का है, सबसे अच्छा इसमें। फिर एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद मिथाइल ग्रुप इसमें बढ़ा सकते हैं आप, 2CH3 लगा दीजिए इसमें, फिर 3 भी लगा सकते हैं, या बड़ा एसिड कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा किसमें है रेट, जिसमें सबसे छोटी कार्बन की चेन है, सबसे छोटी कार्बन की चेन है तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। बोर्ड में सवाल आता है एस्टरिफिकेशन क्या है, तो एग्जांपल दे देंगे और दूसरा पूछते हैं इसका मैकेनिज्म। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है जेई में भी और इसमें भी, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। 2-3 आपके एसिड दे दिए, उनको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा करेगा। 2-3 अल्कोहल भी दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कौन ज्यादा करेगा। तो ये आपको पता ही चल गया, जहां पे बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप वहां पे एस्टरिफिकेशन कम, जहां पे छोटे एल्काइल ग्रुप होंगे वहां पे एस्टरिफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। फिर पहले कुछ टाइम पहले ये वाला सवाल बनता था, ऑक्सीजन के आइसोटोप दे देते थे अलग अलग, तो प्रोडक्ट आपको बनाने को कहते थे, प्रोडक्ट के ऑप्शंस देते थे। तो आपको बस इतना याद रखना है, एसिड से निकालना है OH और अल्कोहल से निकालना है H, बनाना है वाटर, और उसके बाद दोनों स्पीसीज को जोड़ करके एस्टर बना देना है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन आप देखो। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है, हम्म, 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 SCOH लेंगे और एसिड कैसे बनेगा, हाँ ले लेते हैं। हमने बोला फॉर्मिक एसिड लेते हैं और मीथेनॉल ले रहे हैं, H+ की प्रेजेंस में हीट करते हैं, एस्टरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, OH, OH चला गया, यहाँ से क्या जाएगा H, OH निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से H2O बन गया, और फिर रिजल्ट में बनेगा HC डबल बॉन्ड O OCH3।
इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड का एस्टर है मिथाइल फॉर्मेट। एसिटिक एसिड के एस्टर को बोलेंगे एसीटेट, फॉर्मिक एसिड के एस्टर को क्या बोलेंगे? फॉर्मेट। हाँ स्टीरिक इंजन, और अभी मैकेनिज्म भी बता रहे, उससे जस्टिफाई होगा। ये तो अभी ऑर्डर आपको याद करने के लिए बता दिया, सवाल मैकेनिज्म से कम आता है, इन चीजों से ज्यादा आता है। तो पहले वो चीजें जो आपको याद करनी है, डिफरेंट तरीके से एक एक पॉइंट करके याद करनी है, वो याद करने के लिए। एस्टर बनेगा मिथाइल फॉर्मेट। एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो एस्टर बनना ही बनना है, वाटर निकलना ही है। हो गया? चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म थोड़ी आड़ी टेढ़ी है पर कर लेते हैं। बार बार OH जोड़ेंगे, बार बार OH जोड़ेंगे, ऐसा 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। कहाँ? मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। बोर्ड में 2 पूछते हैं, एक तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और एक अभी क्या सिखाया था, अल्कोहल का एक रिएक्शन आपको जिसका मैकेनिज्म बताया था, एल्कीन से शायद अल्कोहल बनाना था, उसका मैकेनिज्म। इथाइल अल्कोहल के 2 रिएक्शन है जो बोर्ड में पूछते हैं खूब। एक बार इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, पानी निकाल के एल्कीन बनाते हैं, और एक बार जो अभी सिखाया था आपको, एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। 2 वो रिएक्शन है और तीसरा एस्टरिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पेपर में होगा, इन तीनों में से एक मैकेनिज्म पेपर में होगा ही होगा। कौन कौन से बताए आपको? हाँ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन था, और दूसरा अभी पढ़ेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन, पानी निकालेंगे अल्कोहल में से तो एल्कीन बन जाएगा, इसका रिवर्स रिएक्शन है। और थर्ड है आपका एस्टरिफिकेशन। ये तीनों बोर्ड में भी है, मेरे ख्याल से बोर्ड में पूछते, ये दोनों तो बहुत पूछते। 3 स्टेप का रिएक्शन है। स्टेप 1 RCOOH, पहले रिएक्शन लिख लीजिए, R डैश OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे तो बनेगा RCOOR डैश प्लस वाटर। इसका मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होगा। मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग? प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का जुड़ना। कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन का मतलब है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है, एसिड की अगर बात करो RCOOH होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है। इस ऑक्सीजन पे आकर के किसको जुड़ना है? H+ को जुड़ना है। पहला स्टेप यही है। H+ क्या है आपका?
गरीब आदमी, तो H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने बॉन्ड बना लिए हैं, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो एक लोन पेयर को यूज करके वो यहाँ पे किसको जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, गरीब आदमी को जोड़ेगा ना। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, जोड़े। H+ कहां से आएगा, H+ आएगा H2SO4, है ना। H+ कहां से आ रहा है, H2SO4। H+ को जुड़ना है किसके ऊपर आकर के, इस ऑक्सीजन पे। देखिए कैसे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर यूज हो गया, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन था, इसीलिए बोला प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन। क्लियर है बात। हाँ पसंद होता है, अभी निकालेगा अभी। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में मैंने क्या बताया है, पहले रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, फिर जो इस पे काम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं ये हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, कैसे जुड़ी होगी चीज, कैसे निकली होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना होगा। तो मैकेनिज्म बेसिकली एक क्या है, ख्याली पुलाव, जिसको पूछा जाता है तो इसलिए हमें पढ़ना होता है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप 2, पहले में प्रोटोनेशन हुआ, स्टेप नंबर 2 में एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल जो है हमारा वो एक्ट करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इसमें इट इज अटैच्ड विद एसिड। ये अटैच होगा किसके ऊपर, एसिड के ऊपर। तो अभी हमने एसिड कौन सा बना लिया था, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H जुड़ गया था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब इसके ऊपर कौन अटैच होने आ रहा है, ROH। इसके पास क्या है, खुद के पास 2 लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वही काम कर सकता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये आ करके अब क्या करेगा, जुड़ जाएगा, जोड़े। इसको जोड़ देते हैं हम लोग। अब देखो ये जुड़ेगा बेसिकली आकर के इस कार्बन पे, ठीक। तो इस कार्बन पे जुड़ेगा कैसे, ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पहले तो इसने दे दिया, हाइड्रोजन को जोड़ लिया, उसके बाद इसको पॉजिटिव चार्ज आते ही इसको क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे ही दिक्कत होगी ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो जैसे ही खत्म करने के लिए इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, 1 2 3 4 आराम से बने हुए हैं, लेकिन अगर ये इधर शिफ्टिंग होगी तो इस पे पॉजिटिव आएगा, जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे चार्ज की कमी होगी, चार्ज की कमी होगी तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये आकर के यहाँ पे क्या होगा,
जुड़ेगा। तो जोड़ते हैं इसको, ROH को यहाँ पे जोड़ना है और जुड़ेगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे ना, एक लोन पेयर को इसने यूज कर लिया, एक लोन पेयर अभी इसके पास रहेगा। अब देख लो बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे 2 लाइन पेयर फिर से कर दो, इसने अपने मांग लिए, पहले स्टेप में दे के बनवा दिया बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या किया आपने, अपने लोन पेयर को मांग लिया। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp3 कार्बन है, टेट्राहेड्रल, कैसा कार्बन है ये, टेट्राहेड्रल। एक तरफ एल्कोहल जुड़ गया ROH, एक तरफ अपना खुद का OH था, एक तरफ ये जो C डबल बॉन्ड O था उसके पास एक H आके जुड़ गया, तो ये बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बन गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसका कुछ नाम भी तो दे देते, इन्होंने नाम नहीं बोला, कोई नाम तो देते। इस कार्बन पे अगर देखो तो sp2 था क्योंकि डबल बॉन्ड था, सेकेंड स्टेप में sp2 किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में। मैकेनिज्म से सवाल अगर पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में sp2 से कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, sp2 में, sp3 में। इस कार्बन को बोले तो ज्योमेट्री होगी प्लेनर, और यहाँ पे क्या बन गई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। थर्ड स्टेप पे आते हैं, बनाना क्या चाहते हैं हम लोग, क्या बनाना चाहते हैं, थर्ड स्टेप फाइनल होगा, एस्टर बनाना चाहते हैं ना, RCOOR, है ना, ये बनाना चाहते हैं RCOOR। चलिए कुछ और करते हैं, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में लिखिए, एक दो पॉइंट में थोड़ी थ्योरी लिखिए। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये जो बना है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में लिखिए। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अंडरगोस प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म अनदर tetrahedral intermediate. Tetrahedral intermediate undergoes proton transfer to form another intermediate. एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या कर रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर करके क्या बना रहा है, अनदर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बनाते हैं, which loses, ये ऐड कर लीजिए, which loses proton and form ester। इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर बनाइए जो लास्ट स्टेप में बना था, सेकंड में इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या था,
यही था, ये इंटरमीडिएट था। प्रोटॉन ट्रांसफर करें इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको देगा ये, क्योंकि इसके पास कमी हो गई है ना ऑक्सीजन के पास, तो ये इसको दे देगा वापस। तो यहां से ये H+ निकलेगा। अब H+ कहां पे जुड़ेगा देखो, अब देखो ये जो 2 ऑक्सीजन है ना आपके, या तो इस पे जुड़ सकता है या इस पे जुड़ सकता है। किस पे जोड़े प्रोटॉन को? ऊपर वाले पे जोड़े, क्यों? प्रोटॉन को उस पे जोड़ेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? H2O सेपरेट हो जाएगा। H2O सेपरेट हो जाएगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे अगर H+ जोड़ के इस H2O को सेपरेट, यहाँ से यहाँ H+ जोड़ के H2O को सेपरेट करा दोगे तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? RC, इधर OH और इधर क्या बन जाएगा? RO। सही बन रहा है? सोच लो, लिखना नहीं, लिखना लेना तुरंत, अपने को बनाना है ये बनाना है अपने को। OR बन गया अपने पास, RC ये है। अब पंगे इतने ही पोर्शन के, ये बन गया अपने पास RC ये है, ये OR भी बन गया। अब अपने को इसमें और इसमें ही कुछ चेंज करना है। और इस स्टेप में हमने क्या लिखा है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये दूसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा किसके थ्रू? प्रोटॉन ट्रांसफर से। और फिर उसके बाद उस इंटरमीडिएट में से H+ निकलेगा, तब बनेगा एस्टर। यानी प्रोटॉन को पहले, इस H+ को पहले या तो इस पे ले जाना है या इस पे ले जाना है, दो ही साइट इसके पास है, या तो इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे। फिर हम लोग निकालेंगे वहां से क्या? H+ निकाल देंगे और अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देख लो, अगर यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे जोड़ोगे तो कुछ फायदा होगा क्या? बोलो, एक ही बात है। निकाले, यहां से निकाले, यहाँ पे जोड़े, चलो जोड़ते। यहाँ पे जोड़ दिया अगर हमने H+ गरीब आदमी पे, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, है ना। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, H ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर चाहिए ही चाहिए। पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर के फॉर्मेट में निकल जाएगा। पानी निकल गया, ठीक है। जैसे ही पानी निकलेगा, आप देखिए इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज मिल जाएगा आपको? पॉजिटिव। यहां से तो वाटर आपने निकाल दिया। अब ये जो ऊपर वाला O है, इस पे क्या हो रखा है? डबल बॉन्ड हो रखा है ना। तो ये क्या करेगा? ये इसको इधर बुलाएगा, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि, तो इस लोन पेयर को इधर बुलाएगा, तो इसको दिक्कत होगी इस ऑक्सीजन को, तो ये H+ यहां से फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके फिर से बाहर कर दिया जाएगा।
यहाँ से H प्लस माइनस होगा, मतलब इस स्टेप में वाटर निकला, फिर अगले लास्ट स्टेप में क्या निकलेगा, H प्लस। जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, तो जो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन की जो दिक्कत थी वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा H प्लस तो निकल गया, एस्टर बन गया RCOO और इधर OR। ऊपर वाले पे क्यों नहीं जुड़ा, देखो ये वाला जो अपना ऑक्सीजन था ना, ये तो एसिड का ऑक्सीजन था, तो इस ऑक्सीजन पे हमको क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O बनाना है। अगर हम इस पे जोड़ देते, इस पे जोड़ते, तो जैसे यहाँ से वाटर निकला है ना, वैसे ही यहाँ से वाटर निकल जाता, जब वाटर निकलता तो ये वाला बॉन्ड निकल जाता, तो ये ऑक्सीजन तो किसका था, एसिड का। और हमने जो स्टेप्स याद किए उसमें ये याद किया है कि जो एसिड का C डबल बॉन्ड O है वो एस्टर में रहता ही रहता है, इसलिए हमने इस पे ले जो। कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट हमको पहले से पता है, मैकेनिज्म हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, क्योंकि बार बार प्रोटॉन जोड़ रहे हैं निकाल रहे हैं, और उसमें याद और ये करना है कि किस पे जोड़ना है और किससे निकालना। बना लीजिए, याद हो जाए तो अति उत्तम है, पहले स्टेप में ना याद हो तो कोई दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ये भी टेट्राहेड्रल है, दिल पे लेने का मतलब फिर बाद में याद करेंगे, पहले पूरा चैप्टर करेंगे देन मैकेनिज्म, क्योंकि अभी बहुत कुछ है याद। तो एस्टरिफिकेशन एंड अप हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एस्टरिफिकेशन पे कोई सवाल हो तो किया जाए, अच्छा सा। हो गया, नोट हो गया, अब तो हो गया होगा। इसका वो कम करो थोड़ा सा, सवाल निकाले, वो ले आया करो, क्या होता है वो। ले लिया तुम लोग ने 44 वाला, पेपर PYQ। एडवांस का आता है ना वो 43 47 हो गया होगा अब तो, ऐसा। अरे चुप रहो, हो गया। अक्षिता क्या लिख रही हो, गिर जाएगा अंदर, गर्दन कट जाए। तुम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको पढ़ाना। जय श्री राम हो जाएगा। हो गया, बधाई हो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलो भाई एक क्वेश्चन करो, देखते हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं, कोशिश करिए, ऐसे ऐसे गिव अप नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। सवाल का बहुत लंबा ऐसा बड़ा साइज देख के डरेंगे नहीं, क्योंकि डर के आगे क्या है,
कोई कह रहा हार है, डर के आगे जीत है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द टर्शरी कार्बोकैटायन। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते हो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे? की पॉइंट सिखा देते हैं आपको, सवाल थोड़ा पहले दे दिया है लेकिन सिखा देते हैं, चलिए सीख लीजिए। होना है डिहाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल को हीट कर रहे हैं। अल्कोहल को क्या कर रहे हैं? एसिड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, पानी निकलेगा, एल्कीन बनेगा, है ना। ये है आपका की पॉइंट। आप बोल रहे हैं टर्शरी कार्बन एटम से अगर आप डिहाइड्रेशन करते हो, टर्शरी पे अगर कार्बोकैटायन बनता है तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट? कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? नंबर बताना है, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो, यहां से OH हटेगा, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना है, और आपका दूसरी जगह से H निकलेगा। अब आपको पता है अगर यहां से OH निकालोगे तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। किस तरीके का कार्बोकैटायन दिख रहा है आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री दिख रहा है ना। आपको पूछा है क्वेश्चन में टर्शरी से बनाना है, किससे बनाना है? टर्शरी कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनाना है। तो टर्शरी कैसे बना सकते हैं? शिफ्ट करेंगे, बगल में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? इस कार्बन पे मिथाइल दिख रहा है। तो कौन सी शिफ्ट करें? अगर मिथाइल शिफ्ट करोगे तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा, इस पे मिथाइल आ जाएगा। क्या इधर वाला? इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, बगल वाले से शिफ्ट करनी है। अगर इधर से शिफ्ट करोगे तो हाइड्रोजन, इधर से शिफ्ट करोगे तो मिथाइल, है ना। किसमें फायदा है वो देखते हैं। वैसे सबसे पहले किसकी शिफ्टिंग होती है? हाइड्रोजन की, फिर उसके बाद मिथाइल की, फिर उसके बाद फिनाइल की। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करके देख लेते हैं फायदा मिल रहा है। हाइड्रोजन को अगर इधर करोगे तो ये CH2 बन जाएगा, और जहां से शिफ्टिंग होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कार्बन देखिए, एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, तो टर्शरी बन ही गया, बन गया। तो इधर शिफ्टिंग कर देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH3, और इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ठीक है, इस पे पॉजिटिव आ गया। अब इसके बगल वाले से क्या हटाना है आपको? जैसे अल्फा बीटा करते थे ना आप लोग, एक से हेलोजन और बगल वाले से हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, पानी निकालना है ना, OH केवल निकाला है अभी, तो H+ और निकलेगा। H+ कहाँ से निकलेगा? इसके बगल वाले से, या तो इससे निकले या इससे, तो दोनों से एल्कीन बनाओ। H+ हटा के डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे भी हटा सकते हैं, इससे भी, बनाइए प्रोडक्ट। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं उसमें आइसोमेरिज्म देखनी पड़ेगी प्रोडक्ट बना के। क्या पहले हाइड्राइड शिफ्ट होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, हाइड्राइड शिफ्ट करो, फिर अगर नहीं बन रहा है तो मिथाइल। आपको निकालना सिखाया था ना, जैसे HBr निकाल रहे थे, एक जगह से Br, एक जगह से H+, एल्कीन बना रहे थे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में।
वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे अल्कोहल वाले में OH और H। जल्दी से निकाल के एल्कीन बनाइए, 2 एल्कीन बनेंगे और देखिए उसमें आइसोमेरिज्म तो नहीं प्रेजेंट है। देख लो ध्यान से, सिस ट्रांस वांस कुछ हो रहा हो, कुछ वो हो, कायरल कार्बन वार्बन हो, देख लो। तो कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है? 2 की है। बनाए प्रोडक्ट बनाए, कोई नहीं है ना उसमें, वो कहाँ है? क्या था अपना? 3 तरफ से CH3 लगा हुआ था। यहाँ पे CH2 पहली बार इससे निकाल रहे हैं H+, यहाँ से H+ निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड ला रहे हैं। ये बन जाएगा एक एल्कीन, तो ये है। दूसरा बनाए, दूसरी बार में क्या करें, इधर वाले से H निकाल देते हैं, ये तो CH2 रहेगा ही। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गए। टर्शरी से बनाया, कार्बी ध्यान कहाँ है? कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं है, पक्का? क्या कंडीशन बताई थी सिस ट्रांस की? सिस ट्रांस देखने के लिए क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है उनपे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम ग्रुप हो गया, मान लो एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए ना, तो सिस ट्रांस नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये वाले अलग अलग हैं, ये आपके अलग अलग हो गए तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर 2 ग्रुप सेम हो गए किसी भी कार्बन पे, चाहे इस पे सेम हो जाए, चाहे इस पे सेम हो जाए, चाहे दोनों पे सेम हो जाए, तो सिस ट्रांस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए तो यहाँ सिस ट्रांस नहीं होगा। इस कार्बन पे 2 ग्रुप 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस नहीं होगा। सिस ट्रांस देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, डबल बॉन्ड पे दोनों तरफ दोनों ग्रुप देखिए। अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए या दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम टू सेम हो गए तो सिस ट्रांस प्रेजेंट नहीं होगा। तो सिस ट्रांस नहीं है तो प्रोडक्ट कितने होने चाहिए आइडियली? प्रोडक्ट कितने बन गए? 2 बन गए, है ना? एक मेजर हो जाएगा, एक माइनर। जल्दी से बता दो, आंसर चेक कर ले कितने हैं। इन्होंने 5 बना दिए, मिथाइल शिफ्ट कर दी क्या? तुम 5 कह रही थी। पांच प्रोडक्ट बनेंगे, मिथाइल भी करो, फिर से टर्शरी एक उधर से भी बन सकता है। हाँ, दोनों शिफ्ट पॉसिबल।
क्या नेगेटिव क्यों होगा? ये पॉजिटिव हो गया, ये गरीब आदमी बन गया, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन? या तो बॉन्ड से आ जाए या इस पे H+ आ जाए, ऐसे ही तो होगा। तो ये बगल वाले से H+ निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। अब बना लो, देखो और बना के बनाओ भाई, मिथाइल शिफ्ट करके भी बना के देखो प्रोडक्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट किया था, बगल से मिथाइल शिफ्ट करो। आवाज नहीं करो, आपस में बातें कर रहे हैं, क्लास नहीं चल रही है। मतलब लग नहीं रहा है कि क्लास चल रही है, आपस में आप बातें किए जा रहे हैं। मिथाइल शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाइए अपनी कॉपी में, शिफ्टिंग आपको सिखाई हुई है, इनको बताइए। कार्बोकेट OH हटाया तो कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? थ्री डिग्री तो उससे बनाइए, क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जो जो पॉसिबिलिटी है सब बनानी पड़ेगी। बन गए? बोर्ड पे देखो, जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पे देखो, ये रिएक्टेंट है अपना, OH हटाएंगे इस पे आ जाएगा, इधर से शिफ्ट किया तो हाइड्राइड शिफ्ट हुई थी, अब इधर से कर दो मिथाइल शिफ्ट कर दो, है ना? तो मिथाइल शिफ्ट करके देखो कोई फायदा मिल रहा है? सेम तो नहीं बन रहा है, देख लेना। रिएक्टेंट सही लिखा है, चेक कर लीजिए, अरेंज रिएक्टेंट चेक करिए, सही है, कुछ गलत हुआ तो समझ लीजिए। यहां से OH निकाला, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ से मिथाइल अगर इस पे शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा इधर से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देख लो सेम कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है, जैसा उधर से बन रहा था, अलग बनना चाहिए। यहाँ से शिफ्ट करा दिया, मिथाइल इस पे आ गया, क्लियर है बात? बोलिए बच्चों। अब ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो बगल वाले से H जाएगा, एक बार इससे H हटा दीजिए, एक बार इससे H हटा दीजिए, है ना? ये दोनों तो सेम है, CH3 सेम है, तो किसी एक को ले लीजिए, एक बार इससे हटाएंगे एक बार इससे, दो प्रोडक्ट बनेगा, बनाते हैं। दो प्रोडक्ट बना देते हैं यहाँ पे। बच्चों लड़ो नहीं आपस में, आराम से, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, लड़ने के लिए नहीं। बन गया
ऊपर वाले से हटा दिया, यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, और अब की बार इससे हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। सही बनाए देख लो, चेक करो एक बार, कुछ कम वम तो नहीं कर दिया कार्बन। दो प्रोडक्ट बन गए, कोई कायरलिटी वगैरह तो नहीं दिख रही है, कोई कार्बन कायरल हो? सिस्ट्रांस, सिस्ट्रांस तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो गए, तो अभी भी अपने 5 ही हुए, 4 ही हुए। क्या एक इधर का भी मिथाइल शिफ्ट करें, तीसरा मिथाइल शिफ्ट करें, तो 5वां प्रोडक्ट मिलेगा। करो भाई, नहीं शैतानी बिल्कुल चरम सीमा पे है आप लोग की। यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दोगे अगर इस पे तो CH3 आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये एक CH3 बचेगा, है ना। अब इसमें क्या करें हम लोग, अब हाइड्रोजन हटाएं, तो हाइड्रोजन कहाँ से हटा सकते हैं, इस तरफ से भी हटा सकते हैं और इस तरफ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है। तो देखो हो सकता है कोई एक सेम बन रहा हो। अरे यार अब इतना तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा। हो सकता है कोई सेम बन रहा हो, देखो बॉन्डिंग सही बनी है, इससे H हटा दिया, इससे H हटा के बीच में डबल बॉन्ड ले, अब की बार इससे H हटा देंगे साइड वाले से और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लो कोई प्रोडक्ट सेम तो नहीं बन रहा है। ये बन गया, 6 प्रोडक्ट बने ना, देख लो 6 में 2 कोई सेम तो नहीं है, चेक करो। छह के 6 अलग हैं। कायरल बन जाएगा तब तो 7 हो जाएंगे भाई। सारांश क्या दिक्कत है, शैतानी चरम सीमा। सबके आईपीएससी नेम लिख डालो जरा, देखो कोई सेम तो नहीं बन रहा है, आईपीएससी नेम से चेक हो जाएगा। जहाँ पे हाइड्रोजन है ये मिथाइल है, यहाँ पे हाँ ये सिस्टम्स है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाँ ये सिस्टम्स है। तो फिर तो 8 7 बन गए।
पांच ही बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पांच ही बन रहे हैं। अपन ने दो केस लिए थे, इसमें कितने बन रहे हैं, एक दो, और इसमें कोई कायरल है, देखो ध्यान से, कहाँ, ये वाला कायरल है, देखो ना, एक H है, एक H है, एक CH3 है, और एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, चारों ग्रुप अलग हो गए ना। अगले वाले स्ट्रक्चर में देखो, इसमें कोई कायरल है, नहीं है, क्या 5 नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई एक केस नहीं हो रहा है, एक केस कोई नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि पॉसिबिलिटी जो है कायरल की भी है। कौन सा, कौन सा, कहाँ, उस पे तो CH2 आएगा, इस पे और ग्रुप कहाँ गए इसके, तो ऐसे तो फिर 7-8 बना देंगे। अगर एक ये पॉसिबिलिटी लास्ट वाली जो हमने ली है, अगर ये नहीं लेते हैं तो कितने बन जाएंगे अपने, अरे सुनो दाता, एक कोई कंडीशन नहीं होगी, इसका मतलब जो दो मिथाइल शिफ्ट ले रहे हैं हम लोग, उसमें से एक कोई कंडीशन नहीं है। ये अपने को सोचना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन क्यों नहीं है ना, कोई एक, कहाँ, हाँ इसमें 2 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, 2 डिग्री का तो लेना ही नहीं है, इन्होंने पहले से बोल रखा है किसका लेना है, 3 डिग्री। अब हो गया, अगर 2 डिग्री को भी बोल देते तब क्या बन जाती पॉसिबिलिटी, 7-8 बन जाते, 8 बनते, ठीक है। अब नोट कर लो, उस पर 2 डिग्री लिख लो, अगर बना भी लिया तो उस पर 2 डिग्री लिख लो, अपने को पूछा गया है 3 डिग्री का, 2 डिग्री का पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन था आपका ये कि आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ये, इसका डिहाइड्रेशन करना है और बनाना है किससे प्रोडक्ट, टर्शरी कार्बोकेटायन से टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट। जब भी पॉसिबल लिख देना है ऐसा वर्ड, तो इसका मतलब सिस्ट्रांस भी देखो, कायरल भी देखो, है ना, तो इससे पॉसिबिलिटी है। ये हम लोगों ने आगे का रिएक्शन कर लिया, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, इसके प्रोडक्ट बना लिए ना आप लोगों ने 5 के 5, 5 का आप तो 8 बन गए होंगे आपके, उसमें से आंसर में लिख लीजिएगा 5 फ्रॉम 3D, है ना। चलिए अगला करो, 5 ही बनेंगे, एक स्ट्रक्चर में DL हो गया, क्या दिक्कत है, खी खी खी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए बेंजोइलेशन, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट कौन सा, 3rd नंबर है, बेंजोइलेशन।
सारे एसिडिक कैरेक्टर वाले रिएक्शन चल रहे हैं। बेंजोइलेशन एस्टरिफिकेशन के बाद क्या पढ़ रहे हैं? बेंजोइलेशन। C6H5COCl, अभी हमने लिया था CH3COOH लिया था, अब की बार हमने क्या ले लिया? C6H5COCl। ये जो ग्रुप है C6H5CO ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल। इसकी रिएक्शन होगी अल्कोहल से पिरिडीन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। यहां से Cl, यहां से H चला जाएगा। H का रिएक्शन है ना अल्कोहल के, H का रिएक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा C6H5CO, O C2H5 और HCl अलग हो जाएगा। ये भी क्या बन गया? एस्टर बन रहा है। तो बेंजोइलेशन से भी क्या बना? एस्टर। बेंजोइलेशन का मतलब होता है बेंजोइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। बेंजोइल हैलाइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? अल्कोहल के साथ। रिएक्शन है Cl और अल्कोहल के H+ का, उससे निकल जाएगा HCl और बाकी प्रोडक्ट जुड़ करके क्या बनाएंगे? एस्टर। सेम पैटर्न का नेक्स्ट रिएक्शन है, नोट हो गया? एसाइलेशन। अभी पढ़ा था बेंजोइलेशन, अब क्या पढ़ रहे हैं? एसाइलेशन। एसाइलेशन में C6H5 की जगह CH3 आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। C6H5 की जगह क्या ले लिया हमने? CH3। CH3CO को कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसलिए इस रिएक्शन को एसाइलेशन बोलेंगे। यहाँ का Cl, यहाँ का H हटा दीजिए और बाकी को जोड़ के एस्टर बना दीजिए। एसाइलेशन। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, ये कंपाउंड था एसिटाइल क्लोराइड CH3CO रिपीट हो रहा है, बीच में O आ रहा है, ऐसे कंपाउंड होते हैं एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से बना हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है? इससे भी एसिटाइलेशन होगा, एसाइलेशन होगा। पिरिडीन भी लगा दो। यहाँ पे रिएक्शन में इधर से Cl इधर से H लिया था, यहाँ पे रिएक्शन में इधर से H और इधर से Cl ना लेकर के हम लोग ले लेंगे ये वाला पूरा, ये पूरा ग्रुप ले लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा CH3CO OC2H5, जुड़ना उसी तरीके से है, ये वाला ग्रुप इसके साथ अल्कोहल का ये ग्रुप जुड़ेगा, जोड़ना इसी तरीके से। पैटर्न ऑफ रिएक्शन तीनों का सेम है और जो बची हुई स्पीसीज है उसके साथ H जुड़ जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। बेंजोइलेशन और एसाइलेशन दोनों में याद रखना है, बेंजोइलेशन में C6H5COCl,
एसाइलेशन में CH3COCl। रिएक्शन किसका किसका है? CH3CO ग्रुप और अल्कोहल के C2H5O ग्रुप का। इसको जोड़ देना है, बाकी को जोड़ के प्रोडक्ट लिख देना। तीनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं एस्टर बन रहा है। इसके पहले जो रिएक्शन करा था एस्टरिफिकेशन, उसमें भी एस्टर बना था, और इन तीनों में बेंजोइलेशन और एसाइलेशन के दो केस, दोनों में क्या बन रहा है? एस्टर। पैटर्न ऑफ रिएक्शन याद रखना है, C2H5OH का OC2H5 जाएगा, अल्कोहल का OR जाएगा, और इनका जो है वो कौन सा ग्रुप जाएगा? CH3CO या C6H5C। ठीक है, पैटर्न यही है। ये सब रिएक्शन आपको शो कर रहे हैं अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को। फिफ्थ रिएक्शन शॉर्टन, और क्या नाम है इनका अच्छा सा? शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, एक लाइन की थ्योरी है, लिख लीजिए। बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल कॉमा अल्कोहल with benzoyl chloride, benzoylation of phenol with alcohol or phenol with benzoyl chloride in presence of NaOH, in presence of NaOH। अभी जो पीछे रिएक्शन हो रहे थे उसमें भी बेस लिया था, उसमें बेस था पिरिडीन। वही रिएक्शन है, सेम टू सेम उसी टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे बेस क्या ले लिया? NaOH। नाम क्या दे दिया उसका? शॉर्टन बॉर्मन। क्या नाम है? शॉर्टन बॉर्मन। करें रिएक्शन। वहां पे अल्कोहल लिया था, यहाँ पे अल्कोहल के साथ साथ क्या ले सकते हैं? फिनॉल भी ले सकते हैं। फिनॉल की भी रिएक्शन हो सकती है और अल्कोहल की भी हो सकती है। तो रिएक्शन लिखते हैं फिनॉल, अल्कोहल की जगह क्या लिया है आपकी बार? फिनॉल, यानी फिनॉल का H जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl। रिएक्शन करानी है NaOH की प्रेजेंस में। पैटर्न ऑफ रिएक्शन क्या था? बोलिए जल्दी से, कौन बोलेगा? इधर से Cl और इधर से H, हटा देंगे HCl और बाकी को जोड़ेंगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O के पास ये वाला पोर्शन जुड़ेगा फिनॉल का। O एक बेंजीन की, कोई समस्या? अल्कोहल की जगह क्या ले लिया? NaOH की प्रेजेंस में वही रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन है। कौन सा बोल दिया इसको नाम? शॉर्टन बॉर्मन। अल्कोहल लगा दीजिए, NaOH की प्रेजेंस में कर लीजिए, फिनॉल की जगह लिख लीजिए। अल्कोहल लगा दें, C2H5OH, इसको C6H5COCl को ऐसे भी लिख सकते हैं। गार्गी, ध्यान नहीं है आप लोग का क्लास। क्लास में हल्के में ना ले, नहीं तो आप कब हल्के में हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बाकी एज यू विश।
दूसरी में फिनॉल की जगह अल्कोहल लिया, शॉर्टन फॉर्मेट में फिनॉल भी ले सकते हो, अल्कोहल भी ले सकते हो, इसके पहले वाले में केवल अल्कोहल लिया, विद अल्कोहल कॉमा फिनॉल, दो रिएक्शंस है, अल्कोहल से भी करा सकते हो और फिनॉल से। बेसिकली ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है ना, एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि H प्लस ही जाएगा, फिनॉल से भी और अल्कोहल से भी क्या जाएगा, H। चेंज बस इतना है NaOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पे फिनॉल भी ले लिया, वहां पे फिनॉल ले लिया। क्लियर? एक दो रिएक्शन और होंगे मुश्किल से, मेरे ख्याल से खत्म ही हो गए हैं एसिडिक कैरेक्टर के, आई थिंक खत्म ही है, एक या दो है, खत्म कर लेते हैं, फिर अगली कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। चलो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गए, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, C2H5MgBr से क्या बनना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ज्यादातर क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहिए? एसिडिक कैरेक्टर बोल रहे हैं ना, एसिडिक कैरेक्टर बोल रहे हैं, तो इससे क्या जाएगा, H, इसका ये जाता, स्पेशल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल से एल्केन, अल्कोहल से एल्केन, जो आपका इसका R है उसमें अल्कोहल का H जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा, बस। ये साइड प्रोडक्ट है, ये लास्ट रिएक्शन है, दो, ये इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ROH की रिएक्शन कराते हैं CH2N2 से, ROH की रिएक्शन कराते हैं CH2N2 से, इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन, क्या नाम देते हैं इसको, डाईएजोमीथेन। इसमें रिएक्शन में क्या होगा, ROH जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, RCH2OH हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा, CH2 ग्रुप बीच में आ गया, ROH के बीच में कौन सा ग्रुप आ गया, CH2। यानी कि अगर अल्कोहल में एक कार्बन बढ़ाना हो, सपोज ये है N कार्बन का, तो ये हो जाएगा N+1 कार्बन। मिथेनॉल से बनाना हो इथेनॉल, तो एक कार्बन इसमें जुड़ जाएगा, CH2 आ जाएगा ना बीच में। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ऑक्सीरेन, ROH की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीरेन इज इपॉक्साइड सिखाया था ना, H+ की प्रेजेंस,
इससे प्रोडक्ट आपका बन जाता है RO CH2OH। यहां से ये चेन खुलेगी, CH2 इधर जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे एक H आ जाएगा। ये एसिडिक कैरेक्टर के सारे रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।